एक समय की बात है, एक जंगल में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष हुआ करता था। उस वृक्ष के नीचे एक बहुत ही बड़ा काला सांप रहा करता था। अपने जवानी के मौसम में वह सांप शिकार को करना बहुत ही तुच्छ समझता था, परंतु समय के साथ साथ उसकी जवानी भी खत्म हो चली थी। उसे बुढ़ापे की जंजीर में बहुत ही बुरी तरह से जकड़ लिया था। समय बीत रहा था, वह बुढ़ा हो चला था। उसके पास पहले जैसी ताकत नहीं बची थी, जिसके कारण उसे शिकार करने में बहुत ही तकलीफ हुआ करती थी। तब उसके दिमाग में एक ख्याल आया, मेरी शरीर तो जवाब दे रही है, परंतु मैं अपना दिमाग का प्रयोग करके भोजन करूंगा। यह सोचने के बाद वह सरोवर के तट पे गया। वहाँ पे बहुत सारे मेढक रहा करते थे। उसी मेढकों में एक मेढक का सरदार भी रहा करता था। वह सांप जाने के बाद वहाँ पे बहुत ही उदास बैठ गया। तब वहाँ के सरदार ने उसे उदास बैठा हुआ देखा। तब उसके पास आए और बोलने लगे, सांप भाई तुम क्यों इतने उदास हो? तब सांप बोलने लगा, मैं तो अपने जवानी के मौसम में मुझे अपनी शक्ति पर बहुत गुमान हो चला था। मैं एक ब्राह्मण के पुत्र को डस लिया था, जिसके कारण वह ब्राह्मण मुझे श्राप दिया था कि तुम अपने पीठ पर बैठाकर मेढकों को सवारी कराओगे, अन्यथा बुढ़े अवस्था में बहुत ही तकलीफ झेलोगे। इसी कारण मैं श्राप से मुक्त होना चाहता हूँ, परंतु मेरे पीठ पर कोई भी नहीं बैठकर सवारी करेगा। यह सब बात सुनने के बाद वह मेढक को जो मेढकों के सरदार थे उसे इस बात पर तनिक भी यकीन नहीं था। तब वह सांप बोलने लगा, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तब आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए और सवारी कीजिए। यह बात सुनने के बाद वह मेढक भी ऐसे तैसे करके माना और उसके पीठ पर सवार हुआ। पीठ पर सवार होने के बाद वह सांप चल दिया। सांप जंगल के रास्ते से होते हुए गुजर रहा था और उसे ऐसा करते हुए सारे जानवर देख रहे थे। वह मेढकों के सरदार पहली बार किसी सांप के पीठ पर बैठकर सवारी कर रहा था। इसके कारण उसे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था और वह अच्छे से था और उसे बहुत ही खुशी का आनंद प्राप्त हो रहा था। और दूसरे दिन जब वह सांप आया तब वह मेढक उसके पीठ पर सवार हुआ और सांप धीरे धीरे वह रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। धीरे धीरे चलने के कारण वह मेढक ने उस सांप से पूछा कि तुम भाई आज कितने धीरे धीरे चल रहे हो? तब उस सांप ने अपने दिमाग को लगाते हुए बोला, आज सुबह से मैं कुछ नहीं खाया हूँ, जिसके कारण मैं तेज नहीं चल सकता हूँ। यही कारण है कि मैं आज बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ। यह बात सुनने के बाद वह मेढक हंसते हुए बोला कि अगर तुम अपने इसी निष्ठा से मेरी सेवा करते रहोगे, मुझे अपने पीठ पर बैठाकर सवारी कराते रहोगे, तो मैं रोज़ तुम्हें एक मेढक उपहार के तौर पे दूंगा, जिससे तुम खाकर अपनी भूख को शांत करना और मेरी सेवा इसी प्रकार करते रहना। यह बात सुनने के बाद वह सांप बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसकी जो दिमाग की आइडिया अच्छे से काम कर रहा था, जिसके कारण वह सांप बहुत ही प्रसन्न था। यह सब सिलसिला चल रहा था। रोज रोज आता सांप और मेढक को सवारी कराता। उसके बदले में एक मेढक मिलता, जिससे वह उस मेढक को खाकर अच्छे से रहता था। ऐसे तैसे करने के बाद कई दिन तक यह सिलसिला चलता ही रहा। धीरे धीरे करने के बाद उस तालाब के सारे मेढक खत्म हो गए, क्योंकि कहा जाता है आवश्यकता से अधिक अगर दान किया जाए और या फिर उसे लुटा दिया जाए तब वह राजा के भी कोष खाली हो जाया करते हैं। इसी कारण से उस मेढक ने एक एक मेढक अपने भाइयों को दे रहा था, जिससे कि वह तालाब में एक भी मेढक नहीं बचा। एक भी मेढक नहीं बचने के कारण वह मेढक अकेला पड़ चुका था। वह जो कपटी सांप था उसे भी अपना निवाला बना लिया। इसलिए कहा जाता है जिंदगी में कभी भी कपटी लोगों के संगति में नहीं रहना चाहिए। कभी भी किसी दुष्ट लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले अपडेट की नोटिफिकेशन निरंतर आपके पास पहुंचते रहे। नमस्कार साथियों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।